लड़ाई झगड़े बहुत करता था मैं, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर दूसरे लोगों से ज़्यादा जो रिलेटिव थे उनको तकलीफ़ होती थी। भाई बहन भी रहे होंगे आपके, सब साथ में ही रहना होता होगा, कैसे एडजस्टमेंट कैसे होती थी? एंड उस वक्त मम्मी का वो देखना, क्योंकि इतने बड़े घर में पूरी फैमिली के साथ रहना एक टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इतने बड़े घर में डिफ़िकल्ट नहीं होता है, पर हम लोग का घर जो हिसाब से था वो घर में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ज़मीन कच्ची थी और चूहे आते थे इतने बड़े बड़े, और छत से पानी टपकता था। कभी मम्मी का पैर काट ले रहा है चूहा, भाई का हाथ काट ले रहा है, तो ये सब चीज़ें होती थी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बनाते गए अब्बा। फिर लास्ट में जब मैं पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे ग्रोथ मिली, उसके बाद में अब्बा ने ना उधार लिया था। जो कॉन्ट्रैक्टर था वो पैसे लेके भाग गया था, तो मैं भी अब्बा की हेल्प किया और फिर वो घर बनाए। फिर उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे अंधेरी शिफ्ट होना पड़ा। बहुत ज़्यादा ही फेम आ गया था, मतलब घर के बाहर लोग खड़े रहते थे और सोसाइटी में आसपास वाले लोगों को तकलीफ़ होती थी, और आस पड़ोस में भी दूसरे लोगों से ज़्यादा जो रिलेटिव थे उनको तकलीफ़ होती थी। फिर पुलिस को कॉल करना, फिर आके फैंस लोग को भगाते थे, मारते थे, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए मैं शिफ्ट ही हो गया यहाँ पे। पर जितना भी टाइम वहाँ पे रहा यादगार रहा। मार कितनी पड़ी आपको? बहुत। मम्मी या पापा से? नहीं, अम्मी तो कभी नहीं मारे, अब्बा मारे, बहुत मारे। गलती क्या होती थी आपकी वैसे? गलती, लड़ाई झगड़े बहुत करता था मैं, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर जब अब्बा कहीं ट्रैवल करते थे तो, जब अब्बा कहीं निकलते थे तो वो टाइम पे कोई मेरे से लड़ता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत बहुत बुरी तरीके से मार देता था, झगड़े हो जाते थे। तो फिर अब्बा जब आते थे तो पूरी कसर एक साथ सब लोग कंप्लेन लेके आते थे, फिर अब्बा कुटाई करते थे। एक होता है ना, बच्चा अपने माँ बाप से बहुत फ्री रहता है। आप किसके साथ थे, मम्मी या पापा के साथ? दोनों से एक हद तक का, अम्मी से ज़्यादा। कितनी गलतियाँ छुपाई हैं उन्होंने आपकी? बहुत बहुत। अब्बा से भी फ्री हूँ, पर अम्मी से ज़्यादा चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। टीम 07 कब बना? टीम 07 एक बाइकर्स का ग्रुप था हम लोग का, जब हम लोग 2015 में स्टंट राइडिंग करते थे, रेसेस वगैरह, लीगल रेसेस चलाते थे। तो वो टाइम पे हम लोग ग्रुप फॉर्म किए थे टीम 07 करके, और वो टाइम पे और भी दो लोग थे जो टीम 07 नाम दिए थे, मतलब एक सुबहान और एक आवेश। तो वो टाइम पे मेरे जो अभी टीम 07 के मेंबर्स है इन लोग में से कोई भी नहीं था, तो वो दोनों थे। पर वो दोनों, एक की शादी हो गई है तो एक काम में है। उन लोग इतना फोटोजेनिक और वीडियोस वगैरह का उन लोग को शौक नहीं था। पर एक ही ग्रुप में हम लोग कॉलेज में बैठे थे, तो फैसू का फिर आना हुआ, फिर हसनैन का आना हुआ, ऐसे करके फिर ग्रुप फॉर्म हुआ था। कैसा रिश्ता आप लोगों का शुरू में, मतलब जब मिलते हैं ना, कई बार होता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप लोगों का कैसा था? देखो, दोस्ती में तो जहाँ प्यार है वहाँ तकरार तो होती है, पर अच्छा रहा है। हम लोग जब कितना भी एक दूसरे में तकरार हुई, पर जब किसी को ज़रूरत पड़ी है तो वो एक दूसरे के लिए खड़े रहे। सभी प्योर रिश्ता है हम लोग का, और बस बहुत ही पुरानी दोस्ती है, और बिना मतलब की दोस्ती थी, तो इसलिए अभी तक टिकी हुई है और इंशाल्लाह आगे भी टिकी होगी। सोशल मीडिया से ही आपको फेम मिला, इतना मतलब प्यार मिल रहा है लोगों से, बट वो सोशल मीडिया की पहली कमाई क्या थी आपकी? 800 रुपया। उसके बाद अब तक मतलब कितना बढ़ते गया फ्लो, अगर मैं कुछ नंबर्स जानना चाहूँ? छोड़ो, 800 के बाद कितने नंबर्स आए थे? अच्छा। हुआ है, चल जाता है मतलब। लेकिन अब मज़ा आ रहा है पैसे कमाने में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हर हाल में शुक्र किए मेरे हिसाब से। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं भी उन लोग से भी यही कहूँगा, ये एक मिथ भी है सोशल मीडिया। अभी लोग एक मेंटालिटी, ह्यूमन मेंटालिटी है। अभी मैं भी देखता हूँ कि मेरे से ज़्यादा अच्छा कौन कर रहा है, अरे ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये इतना खुश कैसे है, मैं तो यहीं पे हूँ। तो ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है। पर मेरे हिसाब से आपको जितना आप शुक्र करोगे ऊपर वाले का, उतना ऊपर वाला आपको नवाजेगा। तो हर हाल में शुक्र करना चाहिए, अपने से नीचे देखना चाहिए। क्या मतलब, अगर मम्मी डैडी अगर ज़रा भी बीमार भी होते हैं तो सब कितनी घबराहट होती है अदनान? होती है, वही बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती है, ऐसे जैसे कि नमाज के टाइम पे ही बोले तो मैं एक
कुछ भी फालतू चीज़ें भी चलती है, दिमाग में आता है तो वो सब चीज़ें इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ देख के भी होता है। पर मैं अभी तक का भी सब एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा होने का मैं अपना फ़र्ज़ निभाया हूँ इंशाल्लाह। दवा इलाज में कोई कमी नहीं रखा हूँ मम्मी की, और आगे भी इंशाल्लाह कुछ भी कमी नहीं रखूँगा, और मैं रहूँगा हमेशा।